हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की जो टॉपिक है हमारी वो है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल स्टडी की थी और oogenesis के बारे में डिटेल स्टडी की थी। तो आज दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। ये स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis तीनों में दोनों में क्या होता है, दोनों में 3 फेज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, डिफरेंशिएशन या फिर हम कह सकते हैं इसको मैचुरेशन फेज़। जो होता है जनरल प्लांट दोनों में सेम ही होता है, लेकिन जो गैमेट्स बनते हैं, नंबर्स, गैमेट्स के नंबर्स, नेम्स वो अलग होते हैं यहाँ पे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। वहीं ओगोनियम में भी ओगोनियम के द्वारा 2 प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन फेज पे डिप्लॉयड होती हैं। क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो इक्वली होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन फेज पे माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिसके थ्रू जो क्रोमोसोम नंबर है वो अपने पेरेंट सेल के समान ही होती है। उसके बाद आते हैं हम ग्रोथ फेज़ में। तो ग्रोथ फेज़ में जब इसके बाद जो सेकंड डिवीज़न होता है मियोसिस फर्स्ट, वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है जो हैप्लॉइड होती हैं। वहीं oogenesis में जो सिंगल प्राइमरी oocyte है उससे 2 सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte और एक जो सेल बनती है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि वो साइज़ में छोटी होती हैं और नॉन फंक्शनल होती हैं। ग्रोथ फेज़ में ये डेवलपमेंट ही होते हैं, ये अपने साइज़ में वृद्धि करते हैं। फिर आता है तीसरा फेज़, मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ में ये जो होते हैं मैच्योर होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड में चेंज होते हैं। 4 स्पर्मेटिड यहाँ पर बनते हैं स्पर्मेटोसाइट से, और इनका आगे जाके ये स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं या मैच्योर होते हैं, जो इनका जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। वही oogenesis में फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनता है। ये सेकेंडरी oocyte फिर से एक बार डिवीज़न करके जो है ओटिड या फिर एग का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है, और इसमें आगे जाके ये डेवलपमेंट होता है, ये मैच्योर होती हैं और ओवम में चेंज होती हैं। तो इस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, 4 कोशिकाएं बनती हैं। वहीं ओगोनियम में एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम का निर्माण होता है। डिफ्रेंशिएशन देखेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। पहला है इट अकर्स इन द टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो मेल्स में होती है, टेस्टिस में गोनाड होता है, मेल गोनाड टेस्टिस, उसमें ये होती है स्पर्म का फॉर्मेशन। oogenesis इट अकर्स इन द ओवरीज। ओवरीज में ये जो प्रोसेस है oogenesis की वो होती है। दूसरा है स्पर्मेटोगोनिया चेंज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो चेंज होता है डिवीज़न के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। वही ओगोनिया चेंज टू प्राइमरी oocyte, ओगोनिया चेंज होती है प्राइमरी oocyte में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आगे इसमें डिवीज़न होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। वहीं हम देखें oogenesis में तो प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का निर्माण करती हैं। चौथा है अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं वो डिवाइड होकर 4 स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। डिवीज़न के थ्रू यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, लेकिन oogenesis में सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके एक oocyte
और एक पोलर बॉडी का निर्माण करती है। पांचवा है नो पोलर बॉडी इज फॉर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है। oogenesis में पोलर बॉडीज बनते हैं। छठवा है स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म फॉर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ के थ्रू होता है। oogenesis एंड ओगोनियम फॉर्म वन ओवम। ओगोनियम जो है वो एक ओवम का निर्माण करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म आर माइन्यूट योकलेस एंड मोटाइल। स्पर्म जो बनते हैं एंड पे चार जो स्पर्म बनते हैं वो योकलेस होते हैं, मतलब उसमें जो पीत है या योक है वो नहीं पाया जाता है, और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब इसमें प्रजनन के लिए जो इनका टेल वाला रीजन है वो होता है, और ये एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकते हैं, इसको हम मोटाइल कहते हैं। oogenesis में ओवा आर मच लार्जर, बड़ी होती हैं विथ योग एंड नॉन मोटाइल। योग इसमें होता है, योग की मात्रा होती है, और ये नॉन मोटाइल होती है, मतलब प्रचलन नहीं कर सकती या मूवमेंट नहीं कर सकती। Spermatogenesis, it is generally completed in the testes and thus mature sperm are released from the testes। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट होता है टेस्टिस में, और मैच्योर स्पर्म रिलीज होता है फ्रॉम द टेस्टिस। oogenesis, it is often completed in the female reproductive tract or in many animals in water because oocytes are released from the ovaries। तो इस प्रकार हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके क्लियर जो भी डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।